साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल कितने पत्र नीचे पड़े, केवल बच्चों के, और सबके बच्चों के पत्र पढ़ेंगे तो बड़ी लोग भक्ति नहीं पे करने लगेंगे। बताओ कितने सारे महाराज को आबादी बढ़ा है। जिनके यहाँ 25-30 साल में नहीं हो रहे थे उसके यहाँ भी हो रहे हैं, तभी महाराज को टेंशन दे दिया माता। यहाँ लोग कहते हैं हम तो हमारे तो महाराज को बेलपत्री का प्रयोग ऐसा है कि एक ही बार में दो भगवान, इसलिए हम थोड़ा पत्र में इकट्ठा कर लेंगे अच्छे से, उनको ऊपर से दबाव आएगा कि अब ये क्या, ये प्रेम है, इसी को प्यार है। किसी मनुष्य से करा तो उसने बैलेंस डलवा दिया, और मेरे भोलेनाथ से करा तो उसने तुम्हारी जिंदगी बना दी, जिंदगी जीवन। और मेरे भोले तेरा मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया किनारा है, मेरी नैया किनारा। ये शिव तत्व, ये प्रेम, ये आस्था। और यही इसमें यही है फर्क। भोले हो मेरे साथ तो चिंता फिर कैसी, काम सारे हो रहे फिर चिंता कैसी। शिव हमारे साथ तो क्या चिंता दूर, सब टेंशन दूर, सब चिंता। एक बार शंकर पार्वती भगवान देवकी ने महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण के लिए प्रतिदिन का नियम, भगवान नारायण लक्ष्मी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ब्रह्मा ब्रह्माणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, इंद्र इंद्राणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ज्यादा वीआईपी व्यक्ति रोज घूमने के लिए नहीं निकलता, साधारण व्यक्ति साइकिल। वीआईपी और साधारण में ये सबसे बड़ा फर्क है। वीआईपी व्यक्ति को निकलने के लिए ड्राइवर चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, थोड़े अच्छे से निकलना पड़ता है, 4 लोगों के सामने जाओ तो उनके लेवल का व्यक्ति से मिलना पड़ता है। साधारण कहीं अभी कलम श्री अमरजीत जी मेहता जी से कर रहे थे कि हमने कई कथा करी, और जजमान लोग जो होते हैं, जो यजमान होता है वो तो बढ़िया अपने लिए सोफा मोफा लगाता है और सोफा और कुर्सी लगाकर बैठ के कथा सुनता है। तो हमने अमरजीत सिंह जी से कहा, मेहता जी से, कि
बड़ी गजब की कथा है तुम्हारी बठिंडा की। एक भी सोफा दिख नहीं रहा और उस पर ना तुम बैठे दिख रहा है, ना तुम दिख रहा है, बड़ी गजब की। तो का गुरु जी हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी और एसएसपी, डीएसपी, यहाँ तक कि बड़े से बड़े अधिकारी को भी हमने हाथ जोड़कर निवेदन कर लिया कि साहब सोफा लगाएंगे तो पीछे बैठने वालों को नहीं दिख पाएगा, इसलिए वो लोग भी कह दिए कि हम तखत पर बैठ जाएंगे, गादी पर बैठ जाएंगे। और हम मेहता जी आपको धन्यवाद देते हैं कि ऐसी सरलता आपके जीवन में होना चाहिए, ऐसी सरलता हर मनुष्य के मन में होनी चाहिए, सहज होना, सरल, इतनी सरलता होनी चाहिए। शिव सरल, शंकर एकदम सरल, सहज। जो वीआईपी रहते हैं वो कभी कभी निकलते हैं। आप में से जितनी भी वीआईपी माताएं बैठी हैं, सब्जी लेने जाना, कभी कभी जाओ, बहुत कम जाओ, और तुम्हारे पास में एक रहती है, उसमें झोला उठाया, पैसे रखे, पहुंच गए। भिंडी क्या रुपए किलो है? आलू, घूमती फिरती झोला लेके आराम से सब्जी लेके सबसे मिल के आ गई। तो भगवान नारायण से वह लक्ष्मी जी ने कह दिया था, देखो वो शंकर भगवान को अपनी पत्नी को रोज नंदी पर बिठाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, तुम मुझको आज तक लेके नहीं गए। साल में एक बार ले जाते हैं जब कोई सत्यनारायण जी के पूजन पर आता है तब, उसके सिवाय मुझे लेकर नहीं जाते। भगवान कहने लगे क्या चाहती है, मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान ने कहा चल अब भी चलो। लक्ष्मी जी बोली अब भी आई। जो लक्ष्मी जी तैयार होने गई, शाम हो गई, संध्या, 8 दरवाजे द्वार बंद करने लगी, खिड़कियां बंद करने लगी, रात हो गई। लक्ष्मी जी आके बोली अब तो अंधेरा हो गया, अब कैसे घूमने जाए। भगवान शिव नारायण ने कहा फिर अब कल चलेंगे। परंतु लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा मुझे एक बात पूछना है, आप उत्तर दोगे? हाँ बोलो। शंकर भगवान तुरंत पार्वती जी से कहते हैं कि चल, और पार्वती सारा घर छोड़ के नंदी पे बैठ के चली जाती है। ये बार नहीं सोचती कि दरवाजा लगाऊं कि खिड़की लगाऊं कि द्वार बंद करूं। इनको टेंशन नहीं रहता था घर का। भगवान विष्णु ने कहा घर हो तो टेंशन, घर ही नहीं है तो टेंशन क्या? इनके घर में कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। जब जाते हैं पति पत्नी घूमने के लिए, शंकर पार्वती जी गले से भोलेनाथ जी बाबा को उतार के दरवाजे पे छोड़ दिया, जिसके बाप में दम घुस, जिसके पिता में बल हो। जितनी आसक्ति है हमारे पास में, जितनी आसक्ति, ये सब आसक्तियां हमको पकड़ कर रखती हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, बस सोच के बैठ गए तो जाना है। अभी वीआईपी शंकर पार्वती बिल्कुल एक वीआईपी है ही नहीं, इनको तुम वीआईपी समझना भी मत लो। शंकर पार्वती को कभी वीआईपी मत समझो कि वो वीआईपी। हाँ कितने भी है। आकड़िया की रोटी बनाई, आकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलेनाथ मन शिव, और छोड़ दो कपट मन शिव। आकड़िया की रोटी बनाई, आकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलेनाथ मन शिव, और छोड़ दो कपट मन शिव। सरल
शिव शिव अड़भंगे इनके भीतर कोई एक लड़के ने मेरी ब्यूरो बनाया और मोबाइल पे ही उसने शादी कराने का एक अच्छा ब्यूरो बना के तैयार कर लिया, उसमें नंबर डाल दिया। सगाई करने के लिए एक दवा, रिंग पहनाने के लिए 2 दवा, शादी करने के लिए 3 दवा। जो लड़का देख रहा था उसने नीचे मैसेज लिखकर भेजा कि दूसरी बार शादी करना हो तो उसके लिए क्या है, तो नीचे लिख के भेज दिया गला दबा। लिख रहा है तो पहले सिर्फ अड़भंगे शंकर शिव शिव दोनों घूमने के लिए जाए। अब शंकर पार्वती जब दोनों घूमने के लिए चले तो शिव जी कभी खड़ाऊ नहीं पहने, शंकर भगवान कभी जूता चप्पल नहीं पहनते, नंगे। आपने किसी भी जगह पर शंकर भगवान के पांव में खड़ाऊ नहीं देखी। भगवान नारायण के पांव में खड़ाऊ देख लोगे, ब्रह्मा जी के पांव में खड़ाऊ देख लोगे, पादुका देख लोगे, राम जी की खड़ाऊ देख लोगे, कृष्ण भगवान के पांव में पादुका देख लोगे, पर भोलेनाथ जी के चरणों में, काल भैरव के चरणों में, शंकर जी के चरणों में, महाकाल कुबेर भंडारी के चरणों में कभी पादुका चप्पल जूता नहीं देखोगे। नंगे पे नग्न पे शिव जी चल रहे थे, पार्वती जी के साथ घूमते घूमते उनके पांव में कांटे चुभ रहे थे, पत्थर चुभ रहे थे। पांव में कांटे चुभे हुए हैं, पत्थर चुभे हुए हैं। पार्वती जी ने शंकर जी को हाथ पकड़कर बिठाया, बिठाकर कहा बाबा भोलेनाथ जी से जी आपके पांव में कांटे चुभे हैं। पार्वती जी ने कहा जरा पांव ऊंचा करो, मैं तुम्हारे पांव से कांटे निकाल के फेंक दूं। मैं तुम्हारे पांव से कंकर निकाल कर फेंक देती हूँ, पत्थर निकाल कर फेंक देती हूँ, पांव ऊंचा करो। शिव जी बोले शंकर जी बोले मेरे पांव में तो ढेर सारे कांटे चुभे हैं, ढेर सारे पत्थर चुभे हैं, तो इनको निकाल कर फेंकते क्यों नहीं? शंकर भगवान बोले ये मेरे पांव में चुभ गए, ये मेरी शरण में आ गए। जो शरण में आ गया उसको अपने से दूर कैसे करूं, उसको ये मेरी शरण में आ गए। भले मुझे कष्ट दे रहा है, भले मुझे तकलीफ दे रहा है, भले मुझे दुख दे रहा है, भले मुझे चुभ रहा है, भले मुझे कष्ट मिल रहा है, पर ये मेरी शरण में है। और मेरी शरण में है तो मैं इनको दूर नहीं कर सकता। मेरी शरण में मैं इनको दूर नहीं कर सकता, मैं इनको दूर नहीं कर सकता। एक बार मेरी शरण में आ गया फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं है। भले उसने छोड़ दिया, भले वो कांटा है, भले वो पत्थर है, भले वो बेकार है। महापुराण की कथा कहती है जिसने जिंदगी में आपके भटिंडा में कथा चल रही है और आपने अगर 7 दिन में से एक दिन भी शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुन ली, तुम शंकर के होकर शंकर तुम्हारा हो गया। तुम छोड़ दोगे पर महादेव, तुम भले छोड़ दो पर महादेव नहीं छोड़ेगा। शिव तुम्हें पकड़ कर रखे। तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी, तकलीफ की घड़ी आएगी, कष्ट की घड़ी आएगी, मेरा शंकर तुम्हारे पास खड़ा है। एक पत्र है
अति श्री शंकर नाथ, मोबाइल नंबर मेरा ये है, गुरुग्राम हरियाणा से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी आप ही हैं हाथ हिला दो।